छोटे छोटे पाऊआ छठिया मैया हाथवा से दुरली है, हाथवा से दुरली है हो मैया ठाड़ी भाई गंगा जी के तिरवा तो के वटा पुकार तो के वटा पुकार हो। जय माता दी और सुबह सुबह की जय माता दी आप सभी को। और अभी बज रहे हैं कितने दिखा दूँ आप सभी को, नहीं आ रहा पीछे से आएगा। अभी बज रहे हैं 4:30 और आज है छठ ललही छठ व्रत। तो आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके परिवार को हमेशा हंसी खुशी से रखें। अभी करनी बहुत ज़्यादा तैयारी सुबह सुबह ही, तो चलते हैं तैयारी करने। और मैंने कहा चलो आप लोगों से छठ की शुभकामनाएं दे देते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं। तो मिलती हूँ बस। तो यहाँ पे ना छठी उठाई जाती है जो वो इसी तरह से उठाई जाती है हम लोगों के यहाँ। गोबर से पहले इसे उठाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर जो चावल आता है उसका जो पेस्ट बनाया जाता है उससे इस पर लिखा जाता है। देखिए बन गई है। और अब ना इस पर ये चीज़ जो ये हल्दी डाल के इसमें चावल जो होता है तिन्नी का उसे पीस कर हल्दी डालकर उसके इस मतलब लिखा जाता है। हम लोगों के यहाँ लिखना ही बोलते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दोने, और दोने ना गिन के बनते हैं, जितने लड़के होते हैं मतलब बेटे उतने, और उसके बाद 6 छठी माता का और 6 हर एक लड़के का। तो मुझे तो 24 बनाना है। और ये सींक लगा के बनती है, जो सींक आती है उसी सींक से तोड़ तोड़ के इसे लगा के बनाते हैं। तो ये महुआ के पत्ते, और महुआ के पत्ते का है ये दोना बनता है, क्योंकि महुआ की दतवीन की जाती है और उसके पत्ते, और कहीं कहीं ना उसके महुआ जो होता है उसका भी भोग लगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ महुआ का भोग नहीं लगता है। चना की घारी भरी जाती है, जो मैंने कल आप सभी को दिखाया था ना, दिया बना रही थी, तो उसी में चना भरा जाता है। तो मैं यहाँ पहले बना लेती हूँ इसे। उसके बाद इसमें ना तिन्नी का चावल और दही मिला के इसमें डालेंगे, इसको भरेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं, क्योंकि खाएगा आज हम लोगों को तो खाना नहीं होता है, तो बच्चे ही खाते हैं इसे, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें बस जो यानी कि जो प्रथा है हम लोगों के यहाँ वही। तो मैं इसे गार देती हूँ और उसके बाद इसे यहाँ बिछा देती हूँ बिल्कुल। तो देखिए मैंने यहाँ बिछा दिया है, और मैं आगे रख रही हूँ दियारी, जो ये मिट्टी की बनाई है। ये ना शुद्ध मतलब मानी जाती है कि कच्ची मिट्टी की दिया बनाकर उसमें चना की घारी भरी जाती है। तो मैंने दोनों को बिछा दिया है। और ये है कुछ, तो कुछ हमारे यहाँ नाव लेकर आते हैं देने के लिए, तो देखिए लाए हैं और उसे मैंने लगा दिया है कोने पे। तो मैं ना पहली बार यहाँ पे रख रही हूँ छठी, क्योंकि मैं ना अपनी ससुराल में ही जाती थी पूजने हर साल, लेकिन इस बार मैंने कहा चलो यहीं रख लेते हैं। तो 5 बजे ही मेरी जो छठी है वो उठ के मतलब लिख गई थी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पूड़ी। और पूड़ी ना हमारे यहाँ भी गिन के बनती है, जोटा के हिसाब से। मतलब एक जो लड़का होता है उसका 6 जोटा बनता है, और 6 छठी मैया का बनता है। तो बस गिन के पूड़ी बनती है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं ना बहुत छोटी छोटी बनाऊँगी। अभी ये तो बड़ी हो गई है, लेकिन बस उसके बाद ना इसमें छोटी छोटी बनाऊँगी, क्योंकि गिनती में आ जाए ना, ज़्यादा कम ना रहे। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फटाफट से पूड़ियाँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे होती है पूड़ी बना के, या फिर पुआ हुआ बनता है। तो हम लोगों के यहाँ ना खाली पूड़ी ही बनती है। तो मैं अकेले ही बेल रही थी और अकेले ही बना रही थी, क्योंकि कोई था नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा ही बनाना था। तो मैं यहाँ बना रही थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि देर ना हो जाए इसलिए। और उधर ना साइड में दूध रखा हुआ है थोड़ा सा, तो वो मैं भी फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ। और कई जगह मतलब किसी में बनती हैं और घी में भी बनती है, लेकिन यहाँ तो मैं तेल में ही बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैं रंग लगा देती हूँ।
क्योंकि ना ये पूजा जो होती है वो रंग लगाए के बिना नहीं होती है, रंग लगा के ही ये पूजा होती है। मैंने कहते हैं ना कि श्रृंगार उंगार करके की जाती है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ रंग और जल्दी जल्दी से लगा लेती हूँ। और मैंने ना हाथ में ना लगाने के लिए ये देसी जुगाड़ किया है, क्योंकि आलता ना यहाँ पे इतनी आसानी से मिलता नहीं है, और आलता थोड़ा सा हल्का भी रहता है। और ये ना मंगा लो आप, ये 2 पुड़िया और घोल के लगा लो तुरंत से। तो मैं इसे लकड़ी का ये बना ली हूँ और इसी से लगा लेती हूँ। तो कई दिनों से ना मेरे पैर जो है वो खाली थे, क्योंकि जो मेरी पायल थी ना वो टूट गई थी। और तो इसी से ना कई दिनों से मैं पायल नहीं पहनी थी। लेकिन आज मैंने कहा कि देखते हैं, एक पायल थी ना तो वो बहुत बड़ी हो गई है और निकल के गिर जाती है। देखिए नीचे से हो रही है तो ये निकल के ऐसे ही सड़क के गिर भी जाती है, तो इसलिए मैं इसे नहीं पहन रही थी। और एक ना जो टूटी, तो यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। और इस तरह से ना बीच में कपड़ा लगाया जाता है और अंदर ना गोबर जो होता है, पड़वा का गोबर की जो होती है पीढ़ियाँ, वो लगाई जाती हैं इसमें। और उसके ऊपर से, इसके ऊपर से कपड़ा चिपकाया जाता है भिगो के। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है। आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोगों के यहाँ किस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ सिंदूर और काजल, ये सब लगता है। और रंग भी लगता है, लेकिन ना रंग जो था वो मतलब जिसमें गोरी थी वो वाला जूठा मतलब माना जाता है, तो इसलिए नहीं लगाए आज। और मुझे याद भी नहीं था, बाद में पता चला। आप लोग मतलब मैं बता देती हूँ अपनी गलती को कि मुझे याद ही नहीं था कि रंग भी लगता है, और भाभी जी को भी याद नहीं रहा होगा शायद। तो मैं यहाँ सिंदूर लगा देती हूँ। उसके बाद ना जल थोड़ा सा ऐसे अर्पण करेंगे हवन करने के लिए, और थोड़ी सी हवन करेंगे, हवन भी की जाती है। तो मैं यहाँ पे फूल अर्पण कर देती हूँ माता जी को, और दीपक मैंने जलाकर ऑलरेडी रख लिया है। उसके बाद मैं इसमें हवन करूँगी थोड़ा सा, मतलब पूड़ी की नहीं, बस वही की होती है, गरी किशमिश और इस सब की जो मेवे की होती है ना, वही हवन होती है यहाँ पे। और उसके बाद में आरती होगी। रस प्रेम भरी सखिया आरती करो, रस प्रेम भरी ब्रह्मा की करो, विष्णु की करो, ब्रह्मा की करो, विष्णु की करो, छठी मैया की करो, रस प्रेम भरी छठी मैया की करो, रस प्रेम भरी सखिया आरती करो, रस प्रेम भरी। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा सा चावल ऊपर छिड़कते हैं इस तरह से, चावल और दही माता रानी के ऊपर इस तरह से छिड़का जाता है। और उसके बाद इसमें जो मतलब कुस्सा होता है उसमें कपड़ा इस तरह से लपेटा जाता है। कुस्सा में इस तरह से कपड़ा लपेटा जाता है हम लोगों के यहाँ, कि मतलब इसे भी एक गांठ मारना ही कहते हैं। तो इस तरह से लपेट दिया जाता है। और उसके बाद अभी इसमें गांठ लगाएंगे उसमें। तो देखिए मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। अब मैं आंचल में ना थोड़ा सा जो चावल का पीठा बचा था वो लगाऊंगी, और एकदम से भाभी जी बोले थे पूरे में ना, पूरे आंचल में इस तरह से इकट्ठा करके उसके बाद लगा लो, इस तरह से लगाया जाता है। तो मैंने पूजा तो था, लेकिन मतलब हर साल होता है ना कुछ गलती हो जाती है, भूल जाते हैं। तो इस तरह से इकट्ठा करके ना मैं लगा लेती हूँ इसमें। ये वाला चावल का जो पीठा है वो लगा लेती हूँ। मतलब आज के दिन ना बोलते हैं कि आंचल को ना लगा के रखना चाहिए, ये वाला आंचल कोरा नहीं रखना चाहिए। और अब मैं लगा रही हूँ थापी, देखिए। और कह रहे मम्मी आज की मतलब सारे दिन की जो भड़ास है वो निकाल लो आज ही मार के। तो 2 थापी मैंने लगाई है। और यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुकी है बस, और माता रानी की थोड़ी सी साधना भक्ति कर लेते हैं कि सभी को ठीक ठीक रखें, अच्छा अच्छा रखें और खुशी खुशी रखें, अच्छे से साल पूरा बीत जाए माता रानी की कृपा से। तो अब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ गांठ। तो गाना भी होता है, जैसे बैठ के गाते हैं ना हर छठी को, ललही छठ को गाना गीत भी होता है। तो मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए बस थोड़े सा गुनगुनाते हुए मैं आप सभी को सुना देती हूँ।
हे छठी मैया तुमका मनैबे, लाली लाली पियरी चढ़ैबे, हे छठी मैया तुमका मनैबे। तो यहाँ पे गांठ वाठ लगा ली है हमने। और कितनी गांठ लगती है तो वो जितने मतलब लड़के होते हैं उतने छा, और छा छठी मैया की, तो मुझे टोटल लगानी थी 24 गांठ, क्योंकि छा छा लगती है ना, तो 3 छा 18 हो गए, और 6 छठी मैया की तो ज़्यादा लगनी थी, तो मैंने लगा ली है गांठ। और उसके बाद देखिए मेरी छठी मैया को कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लगता है ना पूजा करते समय। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने चावल का जो मतलब दही और चावल से ये दोनों को भर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा ही मैंने डाला है क्योंकि खाने वाला कोई है नहीं, तो और चना से ही दियारी भर। तो देखिए पूजा हमारी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब बस मुझे थोड़ा सा जो मैंने पूड़ियाँ बना के रखी थी वो मैंने रख दी थी यहीं पे, लेकिन माता रानी के आगे रख के ना भोग लगाना है इस तरह से कि माता रानी ग्रहण कर लो जो भी दिया है आपने, और बस इसी प्रसाद के रूप में हम रख लेंगे। और आपका प्रसाद जो भी खाए वो बस स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, मस्त रहे, और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो भी अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से हाथ जोड़ कर कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अनसब्सक्राइब मत कीजिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट टू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और माता रानी आप सबका भला करेंगी, बस मैं यही दुआ करती हूँ। तो देखिए पूजा हमारी लगभग समाप्त हो चुकी है, और मैं अब लगा लेती हूँ थोड़ा सा सिंदूर, जो चढ़ाया जाता है ना वो लगाया जाता है बाद में, तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ सिंदूर। और फिर मैं माता जी का ना पैर रखूँगी ना, लंगोट छुआ जाता है जो, वो बस इस तरह से माता जी का पैर रख लूँ। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो जी पूजा हो चुकी है हमारी, और अब सारा काम निपट चुका है पूजा वाला। तो ये देखिए मैं दही का प्रसाद खा लेती हूँ, और मिलती हूँ फिर उसके बाद में आप लोगों से।